नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। पिछले कुछ एपिसोड में मैं महापुरुष अच्युतानंद जी का गुप्त खेदा मालिका पुस्तक पर लिखे गए अनेक भविष्यवाणी आप सभी को सुना चुका हूँ और आज इस पुस्तक पर और क्या भविष्यवाणी लिखा गया है आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। इस पर लिखा गया है कि जब कलयुग का अंतिम समय आएगा और कल्कि अवतार धरती पर जन्म लेंगे, तब कोई भी उनके आविर्भाव समय को ठीक से कह नहीं पाएंगे, क्योंकि मसीहा अंक गणना पर नाना प्रकार के भेद रहा होगा। मगर आप पारिपार्श्विक लक्षण को देखकर जान पाएंगे कि कल्कि अवतार आने का समय हो गया है कि नहीं। कल्कि भगवान आ रहे हैं या श्री भगवतीय आलोचना अगर आप कहीं करोगे तो आजकल का युवक उसे हंसी मजाक में उड़ा देंगे। मंदिर पूजा आदि को नहीं मानेंगे। मंदिर के सामने कांटे की बाढ़ करके हरि नाम जपन को विरोध करेंगे। गुरु महिमा प्रभु महिमा को निंदा होगा, इसलिए धरती जराग्रस्त होगा, जिसके द्वारा शस्य उत्पादन ठीक से नहीं होगा। शस्य फल आदि में रस हानि होगा, अर्थात वो शस्य फल आदि स्वादिष्ट नहीं होगा। मरे आदमी क्या खाते हैं भला, ये कहकर पितृ मातृजनों का श्राद्ध नहीं करेंगे। गांव गांव में देवी देवता अपूजा रहेंगे। तुलसी की पेड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। संसार में पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं रहेगा। पत्नियां स्वामी को अपना उचिष्ट खाने को देते होंगे, स्वामी को मारा मारी भी करते होंगे। अनेक धिक्कार वाणी कहकर छाड़ पत्र मांग करते होंगे। आकाश में बादल आएगा, बिजली घड़घड़ी जोर से मारेगा, मगर एक बूंदा पानी नहीं पड़ेगा। जोर से बतास पवन बहकर घर द्वार क्षतिग्रस्त करेंगे। चारों ओर संसार पर ये बातें बड़ा न्यूज होता होगा। चंद्र किरण आकाश में ही छुप जाएगा। पुरुष नारी के बस में रहेंगे। कुछ रुपयों के लिए लोग अपना बेटियों को बेच देते होंगे। उन दुहिताओं को पठान लोग खरीदते हो। विधवा ब्राह्मणी पुनः शादी करेंगे। आकाश में धूमकेतु दृश्य होगा। उल्कापात हो रहा होगा। भयंकर आग लगने के कारण जंगल जंगल जलकर भस्म हो जाते होंगे। आग लगने के कारण अनेक धन संपत्ति घर संपत्ति नष्ट हो रहा होगा। अन्न कष्ट लोगों को पड़ रहा होगा। उस समय भगवान गुप्त में जन्म लिए होंगे धरती पर। भक्तजन मांस मछली भक्षण करके नाना जाति पर जन्म लिए होंगे। वो सब अचेत अवस्था पर कड़ीनर की तरह जी रहे होंगे। अनेक लोग साधु की वेश धारण करके गांजा भांग खाकर आत्म बड़िमा कर रहे होंगे। केस दाढ़ी नख आदि बढ़ाकर अपने आप को महाज्ञानी कहते होंगे। वो सब यमराज के भोजन में जाएंगे। कुछ जन खोड़ करताल नाना वाद्य यंत्र के साथ घूम घूम कर नाम संकीर्तन करके व्यापार करते होंगे। चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान होगा। गुरु को शिष्य नहीं मानेंगे। स्वामी को पत्नी न मानकर
अपवित्रता आचरण करेंगे। भाई भाई भिन्न घर करके रहेंगे। कुलवधू सास ससुर को नहीं मानते होंगे। सत्य का स्थान सभा पर नहीं रहेगा। जिसके पास धन होगा न्याय उसके पक्ष पर रहता होगा। कृष्ण भक्तों को कोई नहीं मानेंगे। दुष्ट जन उन्हें ठट्ठा परिहास करते होंगे। अकुलीन जन राज्य सिंहासन पर बैठेंगे। जति सती होकर नहीं रहेंगे। सती नारी दुर्लभ हो जाएंगे। अनेक गुरु कहलाएंगे, शिष्य एक भी नहीं रहेंगे। सभी गुरु धन में आसक्त होंगे। धनी लोगों को देखकर अपना शिष्य करते होंगे। गुरु साधना संपूर्ण न करके शिष्य करने हेतु गुरु शिष्य दोनों पत्थर की नाव में ही बैठेंगे। अकाल में या असमय में नदी में बाढ़ आएगा। अकाल में बारिश हो रहा होगा। अकाल में फल पुष्प हो रहे होंगे। अकाल में नारी पुरुष मिलते होंगे, इसलिए नारी के गर्भ पर ही संतान के मृत्यु हो रहा होगा। गोचर भूमि पर खेती काम होगा। खेती बाड़ी स्थान पर लोग घर करके रहेंगे। चारों ओर युद्ध का माहौल होगा। हर स्थान पर मारा मारी गुंडागर्दी रक्तपात दिखाई देता होगा, मानो जैसे कड़ी का उत्पात दिखाई देता होगा। शून्य से बहुत बिजली घड़घड़ी शब्द जोर से सुनाई देता होगा, जिसके द्वारा अनेक प्राण हानि होता होगा। दिन पर कोहरा रहेगा। चारों ओर अन्याय अत्याचार राज करता होगा। नया नया दुस्साध्य रोग बार बार दिखाई देता होगा। डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होगा। स्थान स्थान पर भूकंप दिखाई देता होगा। समंदर बार बार अपना सीमा लंघन करते होंगे। रौद्रताप प्रचंड होगा। उस समय पुराण वेद शास्त्र का निंदा होगा। देवता वैष्णव गुरु ब्राह्मण का निंदा होगा। अनेक लोग साधक गुरु अपने आप को स्वयं नारायण कहकर पूजा विधि ग्रहण करेंगे। ऐसे अनेक लक्षण जब दिखाई देते होंगे, उसी समय ही अनंत के सिर पर छत्र शोभा पाएगा। स्वयं जगन्नाथ भगवान महाक्रोध में महावतरण करेंगे। कलंकी स्वरूप में दैत्यों को विनाश करेंगे। कलयुग को ध्वंस करके सत्य युग को स्थापना करेंगे। ये सभी भविष्यवाणियाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 500-600 साल पहले से ही लिखे थे, जो आज 100% सच होकर हमारे सामने प्रमाणित हो रहा है। ये मेरा कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। अगर आप गुप्त खेदा मालिका पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये सभी बातें ये पुस्तक के अंदर कविता के छंद में लिखा हुआ पाएंगे। अगर यहाँ पर लिखे हुए महापुरुष की हर भविष्यवाणी अब समाज पर घट रहा है, तो श्री कल्कि भगवान का अवतरण अब क्यों नहीं हो सकता? ये जरूर ही सोचने की बात है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।